Dear students, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज शकील अंजुम. आई एम योर फिज़िक्स टीचर. हम लोग नया राउंड स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 10 आपके सिलेबस में इंक्लूड है और चैप्टर नंबर 12 है. चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में. सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट टू एंड फ्रो इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन. इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम भी देते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम डिफाइन करते हैं द एक्सीलरेशन ऑफ व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स the net force acting on a body is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. इसको हम लिख सकते हैं F directly minus X. इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स जो होती है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन का मतलब है कि बॉडी ने मूव करके टुवर्ड्स मीन पोजीशन आना है. इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and its direction is towards the mean position. और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि उस बॉडी ने मूव करके टुवर्ड्स मीन पोजीशन आना है. यहाँ पर हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की. उसमें है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. एक तो ये हो जाएगा. दूसरा हो जाएगा मोशन ऑफ ए बॉल एंड बाउल सिस्टम. तीसरा हमारे पास आ जाएगा मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. इसको भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को हम हॉरिजॉन्टली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एडजस्ट करते हैं. इसका एक एंड जो है हम फिक्स कर देते हैं, एक एंड से हम इसके साथ मास अटैच लगा देते हैं, मास को अटैच कर देते हैं. इसको हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं. जब ये इनिशियली रेस्ट पोजीशन पर होगा तो यहाँ पर फोर्स भी ज़ीरो है. फोर्स जब ज़ीरो होगी तो इस डेफिनेशन के मुताबिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट भी इसका ज़ीरो होगा. इसी तरह दूसरी डेफिनेशन जो थी हमारी एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, जब एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा. यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ है कि फोर्स भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो है. कौन सी पोजीशन पर? मीन पोजीशन पर. जब हम इस पर फोर्स लगाकर मीन से इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं तो स्प्रिंग क्या होगा, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में था, स्प्रिंग जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. जब यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर एक्स भी मैक्सिमम होगा, ए भी मैक्सिमम होगा. इस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ के कुछ देर के लिए स्प्रिंग जो होगा वो रुकेगा, यानी कि उसकी स्पीड जो होगी वो ज़ीरो होगी. फिर एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो यहाँ पर x तो ज़ीरो है, a भी ज़ीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट में थे, लेकिन यहाँ पर v मैक्सिमम होगी ड्यू टू इनर्शिया की वजह से या ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से. मीन पोजीशन पर इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट में नहीं आएगा, मीन से होता हुआ फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा. जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो फिर वही कंडीशन अप्लाई होंगी जो कि पहले वाले पॉइंट a पर हुई थी. इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम a रखा हुआ है हमने, इसका नाम b रखा हुआ है. यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर भी स्प्रिंग कुछ देर के लिए रुकेगा, उसकी स्पीड ज़ीरो होगी. इसी तरह x मैक्सिमम होगा और a भी क्या होगा, इसका मैक्सिमम. x मीन डिस्प्लेसमेंट, a मीन एक्सीलरेशन. इसका मतलब ये हुआ फिर b से वो o की तरफ आएगा. जब मीन पोजीशन o की तरफ आएगा तो यहाँ पर स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो होगा. मीन से फिर ये टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन a की तरफ आएगा. तो ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगी, इसका मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है. इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो F डायरेक्टली माइनस एक्स, इस डायरेक्टली का सिंबल को ख़त्म करेंगे तो इक्वल लगाएंगे और कॉन्स्टेंट लगाएंगे. तो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स. K जो होगा यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा. स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर माइनस 1 होता है या न्यूटन पर मीटर. हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें हम लोग बताते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू ma होता है.
वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, के वैसे का वैसे, एफ की जगह पर हमारे पास आ जाएगा एम ए ओवर एक्स। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के ओवर एम एक्स। यहाँ पर के ओवर एम जो है इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं, इसको कांस्टेंट लेट करते हैं। तो इसका मतलब है जब इक्वल को ख़त्म करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाएगा। जैसा कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को ख़त्म करते हैं तो इक्वल और कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर हम रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ए डायरेक्टली माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक और टर्म ही आ जाती है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? A restoring force always pushes or pull the object performing oscillatory motion towards the mean position। के बॉडी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तो उसने मूव करके मीन की तरफ आना है, उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन पर होगी। तो इसमें आप मजीद ये भी बता सकते हैं कि फोर्स ज़ीरो थी, इनिशियली मैस जो था वो रेस्ट पोजीशन पर था, जब फोर्स लगाई तो वो एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगा। तो ऐसी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करे, इसका मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है। फिर इसमें हमारे पास एक फार्मूला भी आ जाता है कि जब कोई बॉडी जो है स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो उसका टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 m ओवर के अंडर रूट। तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सवाल इस तरह भी आ सकता है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इसमें पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाकर इसको प्रूव करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम को हम डिफाइन करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L विच इज फिक्स्ड एट द अपर एंड, जो कि एक साइड पर एक फिक्स सपोर्ट के साथ उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का मास m है, उसकी लेंथ जो है L है। जब सस्पेंड किया हुआ है हमने तो उसका वेट जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड ऐड करेगा, उसको हम लिखेंगे W इज इक्वल टू mg, जबकि इसकी टेंशन जो होगी वो अपवर्ड होगी। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है। स्ट्रिंग इस किस्म का होना चाहिए इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का मतलब ना टूटने वाला धागा हो, ताकि हम अगर मैस को अटैच करें तो स्प्रिंग जो है इसके साथ मैस जो है वो आसानी से मूव कर सके। अब मीन पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो एक्सीलरेशन है वो भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मीन पोजीशन पर होगा इसका वेट जो होगा वो टेंशन के इक्वल होगा और यहाँ पर बॉडी जो होगी रेस्ट पोजीशन में होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वेट जो एक फोर्स है वो डाउनवर्ड ऐड करती है, टेंशन जो है वो अपवर्ड फोर्स कर रहा है, दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और रिजल्टेंट नेट फोर्स यहाँ पर क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसके बाद हम मीन पोजीशन से इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं। जब हम एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके आते हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, इसी तरह एक्स भी मैक्सिमम होगा। और यहाँ के जो मास अटैच स्प्रिंग है, मास अटैच स्ट्रिंग है सॉरी, वो यहाँ की कुछ देर के लिए रेस्ट में होगा, यहाँ पर उसकी स्पीड जो होगी वो ज़ीरो होगी। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से ये मूव करके मीन पोजीशन की तरफ आएगा। इसकी मीन पोजीशन का नाम हम ओ रख लेते हैं, इस एक्सट्रीम पोजीशन का नाम ए रख लेते हैं। जब मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से और स्प्रिंग में जो मैस है, मैस की रेस्टोरिंग फोर्स और उसकी इनर्शिया की वजह से यहाँ पर वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि मीन से होता हुआ वो एक्सट्रीम पर आ जाएगा। मीन पर डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगी। जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो यहाँ भी वही कंडीशन होंगी, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा जबकि एक्सीलरेशन जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ड्यू टू यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में आएगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, v ज़ीरो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, लेकिन स्पीड ज़ीरो है। एक्सट्रीम से जब मीन पर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एक्सीलरेशन भी ज़ीरो और v मैक्सिमम होगी। फिर इस मीन से होता हुआ फिर ये अगली एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा तो वहाँ पर भी वही कंडीशंस अप्लाई होंगी। लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो आप देखें यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व किया हुआ है। रिजॉल्व करने का मकसद ये है कि टेंशन और वेट की डायरेक्शन अपोजिट है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो हम उस रिजल्टेंट फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। mg को हमने जो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक हमारे पास आ गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस mg cos थीटा और दूसरा हमारे पास आ जाएगा mg sin थीटा।
एम जी कॉस थीटा जो है जिस तरफ एंगल एक्ट कर रहा हो उस कंपोनेंट के साथ एक्ट करेगा, जबकि एम जी साइन थीटा जो है दूसरी साइड पर। यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स एम जी कॉस थीटा जो है वो डाउनवर्ड है, जबकि टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो ये दोनों फोर्सेस भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक फोर्स जो होगी एम जी साइन थीटा, वो ऐसा कंपोनेंट है जो कि इस मैस को मूव कराने में हमें मदद देगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से बॉडी टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगी, और जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन को ओबे करेगी इसका मतलब है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी ओबे करेगी। तो इसका भी एक फार्मूला है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है T = 2πL/g²। इसका मतलब है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। तो इसका फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में T = 2πL/g²। जब हमें लेंथ की वैल्यू गिवन होगी और g की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड होती है, तो हम लोग इससे टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हमें अगर लेंथ मालूम करनी हो तो हमें टाइम पीरियड और जी की वैल्यू गिवन होगी, जी जो कि कांस्टेंट होता है वो हम उसको कांस्टेंट ही यूज़ करेंगे। अब तक मैंने आपको मैस अटैच के बारे में बताया है, जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंग की डायग्राम बनाई है, उसकी मीन और एक्सट्रीम पोजीशन को एक्सप्लेन किया है, जिसके बाद मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से बॉडी ओबे करती है, और उसका फार्मूला है T = 2πm/k²। जबकि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम में हमने जो फार्मूला यूज़ किया वो किया T = 2πL/g²। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।